नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने पिछले लेक्चर में हमने शनि ग्रह के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। अब इसके बाद इसी शनि ग्रह पर हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो लाए हैं, जिसमें कुछ शनि ग्रह के बारे में कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं। इनको देखने से शनि ग्रह के बारे में जो हमारा ज्ञान है उसका एक रिवीजन हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन नए पुराने जो कभी आए हैं या आ सकते हैं वो हमारी आंखों के सामने से एक बार गुजर जाएंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मित्रों, आइए शुरू करते हैं। Which of the following statement about Saturn is true? शनि के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है? Saturn has a solid surface you can stand on। नहीं, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था ये एक गैसीय दानव है और इसकी सतह भी गैस की बनी हुई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Saturn rings are primarily made up of iron and nickel। ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था वो आइस, डस्ट और रॉक्स के बने हैं। Saturn has the shortest day on any planet in the solar system। नहीं, हमने पढ़ा था जुपिटर का जो दिन है वो 10 घंटे का है और सैटर्न का दिन क्या है 10.7 आवर्स का है। तो सबसे छोटा तो जुपिटर का हो गया, तो ये भी गलत हो गया। Saturn has over 80 known moons including Titan and Enceladus। ये सही है। ओवर 80 मतलब 80 से ज्यादा उपग्रहों के बारे में हमें जानकारी है, जिसमें टाइटन और इंक्लेडो भी शामिल है। इसका डी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What is Saturn primarily composed of? हमने अपने लेक्चर में देखा था, इसका बी विकल्प सही है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इसलिए सही है क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी सूर्य के साथ हुई थी और सूर्य में भी हाइड्रोजन हीलियम था, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा पूर्णतः हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था। वहीं से इन ग्रहों को भी हाइड्रोजन और हीलियम मिली और वो आज भी उनमें संरक्षित है। What is Saturn best known for? इनमें से शनि किस चीज के लिए जाना जाता है? A strong magnetic field, वो तो जुपिटर के पास भी है, कुछ अलग नहीं है। Its high temperature, नहीं, टेम्परेचर तो काफी लो रहता है, माइनस है। Volcanic activity, ये भी नहीं है। इसका उत्तर है Its extensive ring system। जो इसके छल्ले हैं शनि ग्रह के, वही इसकी खासियत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Saturn is the fill in the blanks है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका ए विकल्प सही है, सेकंड ही यहाँ पे होगा। और जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह। पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of Saturn's moon is second largest moon in the solar system? हमारे सौर मंडल में वो कौन सा उपग्रह है शनि का जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका बी विकल्प सही है, टाइटन। ये सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सा है, गाइनीमीड। ये किसका है, जुपिटर का। अर्थ का जो उपग्रह है मून, उसकी तो कहीं बड़े छोटे में कहीं गिनती ही नहीं होती है। चलिए, हाउ फार कैन विंड्स ऑन सैटर्न रीच? ये जो हवाओं की रफ्तार है वो कहां तक जा सकती है? तो अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 1000 मील्स पर आवर, या अगर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो तो इसको भी सही मानेंगे। चलिए सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैटर्न रिंग्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, जो शनि ग्रह के छल्ले हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? तो
लावा नहीं है, वाटर एंड गैस नहीं है, रॉक एंड आयरन नहीं है, इसका बी विकल्प सही है। आइस, रॉक प्लस डस्ट, ये तीनों दिए हो सकते हैं, या इनमें से कोई दो जैसे दिए हैं वो भी ठीक है। The Cassini-Huygens mission was primarily focused on exploring Saturn and its moon. शनि ग्रह और उसके जो उपग्रह हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन भेजा गया था, तो इसका बी विकल्प सही है। What is the unusual about storm at Saturn's North Pole? तो अभी हमने आपको बताया था कि वहां पर एक ऐसा तूफान चलता है जो प्रत्येक 30 साल में आता है और वो हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय तूफान आकार का, षटकोणीय या खटकोणीय, और कितने साल में आता है? प्रत्येक 30 वर्ष में। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैटर्न ग्रह पर हमारा पूरा एक वीडियो था 25 मिनट के आसपास, उसमें ये सब डिटेल में पढ़ाया गया था, उसको आप देख सकते हैं। Which of Saturn moon has geyser of water ice? शनि का कौन सा उपग्रह है जहां पर पानी के गीजर मतलब फव्वारे छूटते हैं? तो इसका उत्तर है इंक्लेडस, इसका सी विकल्प सही है। Saturn density is so low that it would float in water. शनि ग्रह को उठा करके अगर पानी में रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, डेंसिटी इतनी कम है, लेकिन वो बर्तन कहां से आएगा जो इतना बड़ा हो कि उसमें शनि ग्रह को रखा जाए? इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। Which element primarily makes Saturn ring? जो शनि के छल्ले हैं वो मुख्यतः किस चीज के बने हुए हैं? तो आयरन गलत है, कार्बन गलत है, हीलियम गलत है, वाटर आइस। वाटर आइस प्लस रॉक प्लस डस्ट, ये तीनों चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि संभव है कि यहाँ पे रॉक लिखा होता, यहाँ पे डस्ट लिखा होता, यहाँ पे वाटर आइस लिखा होता और फिर इसमें लिखा होता तीनों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। How many main groups of rings does Saturn have? तो इसका उत्तर है 7, A, B, C, D, E, F और G। 1 2 3 4 5 6 7, इनको इस हिसाब से नाम दिया गया है। How long is the day on Saturn? शनि ग्रह पर दिन कितना बड़ा होता है? तो 10.7 घंटे का, 10 घंटे 42 मिनट का, याद रखिएगा। दोनों प्रकार से पूछ सकता है, ये भी कह सकता है 42 मिनट 40 मिनट 52 मिनट, ऐसे कंफ्यूज कर देगा, या 42 सेकंड लिख देगा, 10 घंटे 42 सेकंड, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following mission provided much of our knowledge about Saturn? तो इसका उत्तर है कैसिनी-ह्यूजेंस, एकमात्र मिशन। इसका सी। Saturn magnetic field is stronger than Jupiter, ये तो गलत हो गया। Weaker than Jupiter बिल्कुल सही है। The weakest in solar system नहीं भाई, सन से तो बेहतर ही है। और इक्वल टू अर्थ ये भी गलत है, इसका बी विकल्प सही है। Weaker than Jupiter but stronger than Earth। जो वहां का चुंबकीय क्षेत्र है वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा मजबूत है, लेकिन बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कमजोर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाउ मेनी मून्स डज सैटर्न हैज एज ऑफ रिसेंट फाइंडिंग के हिसाब से उसके 83 मून हैं। अभी समय चल रहा है नवंबर 2024 तक। अगर आप ये लेक्चर 1 साल बाद देख रहे हैं तो मैं इस प्रश्न के सही होने की गारंटी नहीं लेता हूं। द हेक्सागन शेप्ड स्टार ऑन सैटर्न इज अप्रोक्सीमेटली हाउ वाइड। अभी हमने पिछले लेक्चर में जो शनि के ऊपर बना था उसमें देखा था कि 2000 मील के बराबर वो लंबे हैं और संभवतः एटमॉस्फेरिक जेट स्ट्रीम के कारण बनते हैं। जेट स्ट्रीम हम आगे अभी भारत के जब मौसम के बारे में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। जब हम मानसून को देखेंगे तब जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, बाकी अभी सब ये रहस्य है। What causes Saturn अरोरा? शनि ग्रह पे जो अरोरा है वो हम बता चुके हैं। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वो सौर पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और एक जबरदस्त नजारा देखने को मिलता है जिसे अरोरा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ टिल्टेड इज सैटर्न एक्सिस? जो हमारा शनि ग्रह है वो अपनी एक्सिस पे कितना टिल्ट है? तो उत्तर है 27 डिग्री। 27 डिग्री के आसपास वो टिल्ट है। अर्थात ये हो गया हमारा सैटर्न, ये हो गया उसका एक्सिस और ये हो गया उसका, बल्कि ये हो गया 27 डिग्री का टिल्ट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। What is Saturn's gravity compared to Earth? पृथ्वी की तुलना में जो सूर्य की ग्रेविटी है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीकर नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर हम पृथ्वी की ग्रेविटी 1 यूनिट मानते हैं तो उसकी ग्रेविटी 1.07 यूनिट थी। चलिए इसका डी विकल्प सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। Saturn's magnetic field is unusual because it aligns almost perfectly with the rotational axis. नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारी रोटेशनल एक्सिस होती है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। नॉर्थ साउथ ये है और रोटेशनल नॉर्थ साउथ ये है। लेकिन सैटर्न में क्या, ये अर्थ के एग्जांपल मैंने आपको दिया। सैटर्न में क्या है कि यही उसकी रोटेशनल एक्सिस है और यही उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। यही दोनों तरह का नॉर्थ पोल है, यही दोनों प्रकार का साउथ पोल है। जबकि ऐसा और किसी प्लेनेट में देखने को नहीं मिलता। हाउ थिक इज सैटर्न रिब्स ऑन एवरेज? जो शनि के छल्ले हैं उनकी औसत मोटाई कितनी है? तो मैं बता चुका हूँ 30 फीट, या कहीं पर अगर 10 मीटर लिखा हो तो उसको भी आप सही मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मून ऑफ सैटर्न? तो गैनीमीड, ये देखिए ये जुपिटर का है। हम 83 के 83 तो नहीं याद रख सकते हैं, ये तो सही बात है कि अगर हम सबके उपग्रहों के नाम याद रखने लगे तो फिर हो सकता है बाकी सब भूल जाएं। लेकिन हम जो कुछ बड़े कुछ छोटे, कहाँ गीजर मिल रहा है, कहाँ वोल्केनो फूट रहा है, ऐसे 10-20 नाम तो याद रख ही सकते हैं। तो ये इसका ए विकल्प सही है, गैनीमीड। ये जुपिटर का उपग्रह है। चलिए हमारा आज का जो एमसीक्यू लेक्चर था वो यही समाप्त होता है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं। धन्यवाद।